स्टाफ का जो रवैया वो भी खराब बता रहे हैं गांव के प्रति, लोगों के प्रति, मरीजों के प्रति। क्यों इनके सामने नौबत आई कि इन्हें अस्पताल के ऊपर ताला जड़ना पड़ा। यहाँ आए तो यहाँ ताला लगा हुआ था और गार्ड बाहर बैठा हुआ था, गार्ड को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। एक दिन की इनको खुराक दी जाती है 2 गोलियां, उसके बाद इनको घर जाना पड़ता है, फिर अगले दिन यही प्रोसेस लगातार चल रहा है कहीं ना कहीं। और अस्पताल में कह देते कि हमारे पास दवाइयां नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। धक्के मार देता, जो दवाई देता ना डॉक्टर से बात कर ले, नुको गोली दे भाग। कहीं ना कहीं अस्पताल बनाया गया था हमारी सुविधा के लिए, लेकिन आज यहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दूर दराज से, दूसरे गांव से मरीज जो है गांव से चलकर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ यहाँ पर उनको आश्वासन दे दिया जाता है या फिर बहका दिया जाता है कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। माँ उधर गुड़की जाऊँ गोली को नहीं, अच्छा दवाई नहीं या कर रखी चले, मैं मन को लागा कहीं को मन मर्जी से करता है, मन मर्जी से आता है, मन मर्जी से जाता है, जो चलाता है वो चलाता है। सर में दर्द होता है, पेट में सेटामोल वाली गोली रखते हैं, बस 10 बजे से ये समझ लो कि एक बंदा आता है, उनको ये पता है कि टाइम से हमें कुछ ट्रीटमेंट मिलना ही मिलना है। क्या एक तो दवाइयाँ नहीं मिलती, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। आपको 4 दवाइयाँ लिख के दे दी, एक दवाई मिलेगी, बोलेंगे साहब ये तीन का क्या है, बोले साहब बाहर से मिलेगी। अरे फिर बता दो यार, 1 हफ्ते बाद आएगी, 10 दिन बाद बता दिया यार नहीं मिलेगी, यार नहीं है, जाओ यार। चाहेंगे अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंतर्गत आता है। अक्सर वो पुलिस थानों में जाके रेड मारते हैं, अक्सर अस्पतालों को जाकर चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब तक महेंद्रगढ़ के प्रति उनका भी रवैया जो है उदासीन रहा है। हकीकत क्या है? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वायदे करती है, हम ग्रामीणों के लिए ये स्कीम चला रहे हैं, हमने ग्रामीणों के लिए ये योजना लागू कर दी, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं कितनी कारगर है ये आप साफ देख सकते हैं। 4 बजे के बाद में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसके अंदर तो कोई नहीं मिले, यहाँ मिलता है सिर्फ गार्ड, तो गार्ड क्या दवाई देगा? स्टाफ का जो सवाल आया और उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है ज़्यादातर ग्रामीणों द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रामीणों का साफ कहना है कि मिसबिहेव किया जाता है, यहाँ तक कि गाली गलौज भी की जाती है कई बार। नहीं, ये जो ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं इसकी बाकायदा उसको एक हफ्ता भर का टाइम 5 दवाई लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, तो 4 दवाइयों को मना कर दिया जाता है कि ये हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल। मामला सामने आया है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी और इस पे किसी भी अगर कोई किसी की कोताही मिलती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक में, और सतनाली ब्लॉक में माधोगढ़ गांव में हम मौजूद हैं, और मेरे पीछे तमाम ग्रामीण देख सकते हैं। आज इन्होंने पीएचसी पर ताला जड़ दिया है। क्या कुछ समस्याएं इनको आ रही हैं? काफ़ी लंबे समय से समस्याएं चलती बता रहे हैं, स्टाफ की कमी बता रहे हैं, दवाइयों की कमी बता रहे हैं, अस्पताल के अंदर सुविधाओं की कमी बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टाफ की भी कमी और स्टाफ का जो रवैया वो भी खराब बता रहे हैं गाँव के प्रति, लोगों के प्रति, मरीजों के प्रति। तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है, क्यों इनके सामने नौबत आई कि इन्हें अस्पताल के ऊपर ताला जड़ना पड़ा आज, तो तमाम ग्रामवासी मौजूद है। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच रामपाल माधोगढ़। सर, रात में मैं यहाँ 9:30 बजे 2-3 बंदे मेरे साथी थे, उनका फ़ोन आया कि हमारे एक तो ये हमारे बाबा हैं, देखो इनकी हालत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बोल रहे थे कि यहाँ दवाई दिलवा के लाओ। यहाँ आए तो यहाँ ताला लगा हुआ था और गार्ड बाहर बैठा हुआ था, गार्ड को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। हॉस्पिटल में ताला लगा के बोल रहे हैं कि गार्ड से मैंने पूछा कि गार्ड साहब आप बाहर के कैसे बैठे हो? बोला हॉस्पिटल में ताला लगा दिया है और यहाँ अभी मेरे पास न तो स्टाफ है और मेरे को भी चाबी नहीं दे के गए। कितने बजे की बात? ये 9:30 बजे के आसपास की बात है, रात को। हमने वीडियो भी बना रखी है, मैडम रीना से बात की हमने कि डॉक्टर साहब आप ड्यूटी कौन बनाता है? कि बोल रहे थे ड्यूटी हम बना रहे हैं। तो ड्यूटी बना रहे हो तो रात को यहाँ स्टाफ क्यों नहीं छोड़ रखा? हॉस्पिटल में ताला कैसे लगा हुआ है? तो बोल दिया जी हमने आज से ही शुरू किया है। हमने पूछा तो बोल दिया कि हमने आज से ही शुरू किया है ये काम, ताला लगाना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है और वीडियो है। तो सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 24 घंटे अस्पताल खुला रहता है। हम पूछते हैं तो बताते हैं कि गाइडलाइन ये है कि हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहना चाहिए जी। हाँ जी। तो यहाँ ताला क्यों लगाया जा रहा है? ताला एक तो स्टाफ बताए ना, डॉक्टर साहब बताए, हमारे जो डॉक्टर हैं वो बताए कि ताला क्यों लगाया जा रहा है। मेरे गांव के मरीज हैं, आते हैं, वो बार बार शिकायत करते हैं कि यहाँ एक तो दवाई न होने का हवाला दिया जाता है कि दवाई नहीं है, मेडिकल से डालनवास से ले आओ, महेंद्रगढ़ से ले आओ,
और ऊपर से ये जो स्टाफ है ये व्यवहार बढ़िया से नहीं करता ग्रामीणों के साथ। सरपंच साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, तमाम ग्रामवासी आपके साथ मौजूद हैं, हाँ जी। ताला जड़ने की नौबत क्यों आई? वहाँ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। तो आप पूछिए ना ग्रामीणों से, हम हमारे पास चारा भी क्या और क्या कर सकते हैं हम, बताओ आप। पहले बातचीत करने की कोशिश की आप? बातचीत कई बार 2 महीने पहले भी बारडा से एक डिलीवरी आई थी। हम रात में आए यहाँ 11 बजे, मैं और मेरे पंचायत के सदस्य थे, उन्होंने आके चेक किया था। यहाँ उस दिन भी कोई नहीं मिला हमारे को। यहाँ पे यहाँ एक तो ये अपना 4th क्लास था मनोज कुमार, ये एक एम्बुलेंस का ड्राइवर वो मिले। फिर हमने किसी एक स्टाफ नर्स हमारी सुरेती से है, उनको फ़ोन करके इमरजेंसी उनको बुलाया जी। तो जब भी चेक करते हैं इस हॉस्पिटल की यही हालत रहती है। जी बाबा, आगे आ जाइए, आपसे बातचीत करेंगे। क्या समस्या है आपको? समस्या देखिए, आई एम ए पेशेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी कितने समय से दवाई चल रही है? हमको काफ़ी टाइम से चल रही है। जब भी आते हैं 2 टैबलेट काट के देते हैं। 2 ही टैबलेट देते हैं? 2 टैबलेट मात्र। 2 क्यों देते हैं? मर्जी है, मालिक तो ये है ना कि मैं एक हफ्ते की, 10 दिन की, महीने की ना दवाई नहीं ना देते? डेली आइए, लेफ्ट राइट कीजिए, डेली एंट्री करवाइए, तभी ले सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये नियम है? नियम इनका वो तो ये बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं? हमको तो जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा बताएंगे वैसा हम कहेंगे। आप तो अस्पताल आपकी सुविधा के लिए बना था और अब आपके जी का जंजाल बन गया ये। जी का जंजाल बन ही गया। तो ये तो वास्तविकता बात, ये तो आम गांववासी कहेगा, नहीं कि मैं अकेला। जी, कितनी उम्र होगी? 77 ईयर्स ओल्ड। तो कितना आना पड़ता है आपको डेली चल के यहाँ पे? डेली वो पहाड़ के पास से चलता हूँ, देखिए 1 किलोमीटर पड़ जाता है जी। और माई लेग इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड, चल नहीं पाता मैं। जी, तो ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करवा रहे हैं। एलर्जी की बीमारी है और डेली इनको अस्पताल में आना पड़ता है। डेली आने के बाद 1 दिन की इनको खुराक दी जाती है, 2 गोलियां, उसके बाद इनको घर जाना पड़ता है। फिर अगले दिन यही प्रोसेस लगातार चल रहा है कहीं ना कहीं। और अस्पताल में कह देते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से बोलते हैं टरकाने का काम किया जा रहा है, बहकाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ ग्रामीणों का साफ कहना है। जी, क्या कहें, क्या नाम है? विनोद है, विनोद जोगी। कई बार आ लिया, दवाई नहीं दे रहे, धक्का मार के बाहर कर दे। क्या क्या दिक्कत आपको? दिक्कत सर में दर्द होता है, पेट दुख है, कोई दवाई नहीं मिलती। यहाँ धक्के मार देता, जो दवाई देता है वो ना डॉक्टर से बात करने दे रहे, नुको घा गोली ले भाग। कौन सा गाँव आपका? माधोगढ़। माधवगढ़। कितनी बार आ लिए? कई बार, को 10 बार आ लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। तो लगातार ग्रामीणों से बातचीत करवाए, इनका साफ कहना कहीं ना कहीं अस्पताल बनाया गया था हमारी सुविधा के लिए, लेकिन आज यहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। दूर दराज से, दूसरे गांव से मरीज जो है गांव से चलकर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ यहाँ पर उनको आश्वासन दे दिया जाता है या फिर बहका दिया जाता है कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं स्टाफ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार ग्रामीणों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि ताला खोला जाए और कहीं ना कहीं काम को सुचारू रूप से दोबारा चालू किया जाए। जी ताई जी, क्या नाम है? धनपति। ये क्या करने आए थे? ये माँ आई थी और मेरा आंतड़ी का लाग रही है जी। मैं आई, डॉक्टर ने बैठी भीतर, मैं बोली मैं कहो मेरा लाग रही, पर्ची बना दो। ठीक है। बोली बहुत बैठा से मैं गोली देगा, मैंने 4 गोली दे काट दी, कोई सुई नहीं लाई। और वो से काटा सर हो कि चाहे पूरा सुन तो होता है। माँ उनसे दे गुड़ की जाऊँ, गोली कौन दे, अच्छा दवाई नहीं। उनको संजय, हाँ या कर रखी चले, मैं मन को लगा कहीं को। कौन है संजय? डॉक्टर संजय डॉक्टर से खा चौधरी को। अच्छा। हाँ डॉक्टर कैसे कंपाउंडर से, मैं बोल डॉक्टर बनने से बात है। कोई आओ चाहे पर अच्छा दवाई ली जाती, बोल को नहीं खांसी की को नहीं। और रोल निभाता है डॉक्टर का, बड़े डॉक्टर का रोल निभा रहा है वो। तो आपने अपनी समस्या कहाँ उठाई है अब तक? हमने अपने हॉस्पिटल के सामने, हमने तो सबसे ऊंची जगह यही समझी कि हम अपने हॉस्पिटल के आगे बैठ के ही हमारी समस्या का समाधान करवाएंगे। तो अभी और जो संतरी मंत्री अधिकारी जो मंत्री वगैरह हैं उनसे मिलने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, सभी से मिलेंगे, बड़े अधिकारियों से भी मिलेंगे, मंत्रियों से भी मिलेंगे और हमारी मुख्यमंत्री को भी प्रस्ताव देंगे, सीएम विंडो में भी डालेंगे हम। जी। तो ये सरपंच साहब मौजूद और लगातार ग्रामीणों से बातचीत करवा रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? सुरेंद्र माधोगढ़। माधोगढ़ से ही? हाँ सर। तो क्या समस्या क्या आ रही है? आज ताला लगाने की नौबत आ गई आपके सामने। समस्या ये आगे जो गांव से जो पेशेंट आते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये संजय है, ये मालिक समझता है, ये अपने आप को यहाँ पर एमबीबीएस ही मानता है, ये फार्मासिस्ट है, दवाई भी यही देता है और मर्जी से देता है। 2 बजे ताला लगा देता है, स्टाफ बाहर रहता है, न तो
स्टाफ वाले जो चौकीदार है ये भी बाहर रहता है। कितने बजे बंद कर देते हैं? लगभग कभी 2 बजे कभी 3 बजे, मन मर्जी का मालिक है वो यहाँ पर। शाम को? हाँ, मर्जी का मालिक है, जो वो करता है वो वही होता है। सारे गाँव वाले की रिक्वेस्ट यही है कि ये स्टाफ के अंदर ही संजय यहाँ से पोस्टिंग होना चाहिए। हाँ, इससे एलर्जी यही है कि ये गाँव वालों को हर आदमी को जानता है। तो ये सरकारी है या प्राइवेट? ये सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल हाँ, है, सर। फिर भी अपने आप को मालिक आप तो मालिक समझता है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए आज ये गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं। मन मर्जी से मन मर्जी से करता है, मन मर्जी से आता है, मन मर्जी से जाता है। जो चलाता है वो चलाता है जी। यही है प्रॉब्लम यहाँ ठीक पर। है जी। बाबा क्या कहोगे? ऐसा है जी, सर में दर्द होता है, पेट में सेटामोल वाली गोली रखी है, वह नहीं बस, और कुछ नहीं। मैं अब हाँ, कोई गोली नहीं? और कोई कुछ नहीं था। मैं तो 2 बराली हुए पकड़ा हूँ मैंने तो। सिर्फ माधोगढ़ नहीं, आसपास के 8-10 गांव का जो है ये एक सेंटर है और कहीं ना कहीं पीएचसी है, 8-10 गांव के लिए लाभदायक है। लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं। मैं भी डालवास से आता हूँ। आप डालनवास से? हाँ, डालनवास से। आप भी दूसरे गांव से आए हैं? दूसरे काम से आया हूँ। दूसरे गांव से आए हैं, फिर भी इतनी दूर चल के आना, उसके बाद भी आपके समस्या का कोई समाधान नहीं होता, तो कैसा महसूस होता है? दुख पड़ता है भी अंदर, किस लिए मैंने आए? फिर दवाई नहीं देते तो मना किस लिए है? इससे अच्छा तो फिर आप सतनाली या महेंद्रगढ़ चले जाते। और क्या, वहीं चले जाते, और क्या फायदा क्या है आने का? 25 किलोमीटर महेंद्र सतनाली के बीच में एक संस्था है। ठीक है यहाँ 12 बेड का बता रहे हैं ये जी। 12 बेड का बता रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा बोलते हैं, एम्बुलेंस की सुविधा है, सही है बात। लेकिन यहाँ मरीज आता है ना, एम्बुलेंस में तो डॉक्टर रेफर करता होगा या कोई भी स्टाफ का करता होगा, या वैसे जो गार्ड रहते हैं वो एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे जी। बताओ, कुछ सुविधा होती है उसके बाद ही एम्बुलेंस में शिफ्ट करते होंगे। मेनली क्या है साहब जी, हाँ, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आना भी छोड़ दिया है गांव वालों ने। 10 बजे से ये समझ लो कि एक बंदा आता है, उनको ये पता है कि टाइम से हमें कुछ ट्रीटमेंट मिलना ही मिलना नहीं है। सतनाली, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जो भी देखते हैं उधर ही निकलते हैं, यहाँ आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? मेनली क्या है, एक तो दवाइयाँ नहीं मिलती, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। आपको 4 दवाइयाँ लिख के दे दी, एक दवाई मिलेगी, बोलेंगे साहब ये तीन का क्या है, बोले साहब बाहर से मिलेगी। अरे फिर बता दो यार, 1 हफ्ते बाद आएगी, 10 दिन बाद बता दिया यार नहीं मिलेगी, यार नहीं है, जाओ यार। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ये यहाँ बिहेव किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मेनली क्या है कि गाँव के सारे आते हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं, कहीं कहाँ से चल के आ रहे हैं, कोई कम से कम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे दो यार, ये है ना। तो ये किस लिए खुला हुआ है इतना बड़ा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे टाइम 3 साढ़े 3 बजे क्लोज चैप्टर, बंदे कहाँ जाएंगे बताओ? अगर उसके बाद यहाँ पर नजदीक कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप बता रहे हो कि ओपीडी है यहाँ पे, 9 से 4 की ओपीडी है, ठीक है, ओपीडी है, उसके अंदर तो आपको डॉक्टर मिलेगा। उसके बाद इमरजेंसी में तो एक बंदा मिलना चाहिए, वो कहाँ है? ये जी। तो लगातार ग्रामीणों से बातचीत करवा रहे हैं। खास बात ये है, ग्रामीणों साफ का है, कहीं ना कहीं स्टाफ का जो रवैया है मरीजों के प्रति, जो ग्रामीणों के प्रति, वो बहुत एक तरीके से नकारा लगा लीजिए, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और साथ ही हम कहना चाहेंगे, अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके अंतर्गत आता है। अक्सर वो पुलिस थानों में जाके रेड मारते हैं, अक्सर अस्पतालों को जाकर चेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक महेंद्रगढ़ के प्रति उनका भी रवैया जो है उदासीन रहा है। बातचीत करें गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, तो हम अक्सर बातचीत करवाते हैं, अक्सर उनसे रूबरू होते हैं, अक्सर समस्याएं उनके सामने रखते हैं। ये समस्या हम जरूर रखेंगे, मिलेंगे तब। लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए, वो अंबाला संभालते हैं, वो चंडीगढ़ जाके रेड मारते हैं, वो कहीं ना कहीं पंचकुला जाके रेड मारते हैं, हिसार आते हैं। तो अभी तक महेंद्रगढ़ भी उनको एक बार आकर दौरा करना चाहिए, ताकि पता चल सके जमीनी हकीकत क्या है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वायदे करती है, हम ग्रामीणों के लिए ये स्कीम चला रहे हैं, हमने ग्रामीणों के लिए ये योजना लागू कर दी, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं कितनी कारगर है ये आप साफ देख सकते हैं। ये साफ तस्वीरें माधोगढ़ गाँव, सतनाली ब्लॉक, महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा प्रदेश की हम आज दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने परेशान होकर आज पीएच ताला जड़ना पड़ा। जो प्रशासन है यहाँ का, अस्पताल का जो प्रशासन है, उससे दुखी होकर, और जो सुविधाएं और असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, उससे परेशान होकर लगातार ग्रामीणों से बातचीत करवाएं। नाम क्या है? पवन कुमार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मैं लड़कियों को लेके आया हूँ अभी। गुड़िया को लेके आए? हाँ जी। क्या नाम है गुड़िया? भावना कौन से गाँव से हो? डालनवास। डालनवास गाँव से। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से आ पाए हो, क्या दिक्कत है? पेट दर्द। पेट दर्द है। तो अभी क्या बोले डॉक्टर? आए हैं अभी। तो आप अक्सर आते हो, क्या क्या देखने को मिलता है? तो दवाई तो मिलेगा नहीं जो बोल रहे हैं। मैं तो अभी आया हूँ, अचानक हुआ, अचानक इसके पेट में दर्द, वो देते हैं, लिख के बोल देते हैं जाओ आगे। ये बात अचानक हो जाए तो कहाँ लेके जाए? 5-10 मिनट में आराम तो हो जाए बच्चे के, कोई गोली गाड़ी दे यही दे। समस्या अगर 4 बजे के बाद हो जाती है, ग्रामीण बता रहे हैं 4 बजे ताला लगा देते हैं, 4 बजे बाद में हो जाए तो मैं धड़ ले जाए, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ जी, प्राइवेट में। बड़ा खर्चा उठाओ।
बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा बाद में। तो सरकारी सुविधाओं का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं सर, जी जी, क्या कहेंगे? बोलते हैं अभी महेंद्रगढ़ जाओ वहाँ मिलेगी, यहाँ तो यही दवाई होती है। तो अगर मान लीजिए आपने बताया 4 बजे के बाद अस्पताल बंद हो जाता है, सरकारी व्यवस्था, सरकारी सुविधाएं हैं ग्रामीणों के लिए, मुफ्त में सरकार कहती है कि हमने स्वास्थ्य कार्ड लागू कर दी, उससे फ्री इलाज होगा, लेकिन इलाज की जो ज़मीनी हकीकत है वो हम दिखा रहे हैं आज हमारे साफ तस्वीरों में। तो कहीं ना कहीं अगर 4 बजे के बाद कोई समस्या हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, या फिर कोई गंभीर समस्या हो जाती है, इमरजेंसी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? जी महेंद्रगढ़ जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में, और कोई विकल्प ही नहीं है जी यहाँ। कितना खर्चा उठाओगे? जी क्या करे, लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, बहुत कर्जमान है अब इसी वजह से, वो कार्ड फोटो में है बस। कहीं ना कहीं समस्या सिर्फ मात्र एक गोली की है, एक दवाई लेने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो लंबा चौड़ा बिल बना के आपको थमा दिया, तो उसका क्या इलाज करेंगे फिर? क्या समाधान? क्या करे जी, कर्जा लेना पड़ता है, कोई इलाज नहीं है जी। बात ऐसे है, महेंद्रगढ़ और सतनाली के बीच में यही हॉस्पिटल है। अगर 4 बजे के बाद में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसके अंदर तो कोई नहीं मिले, यहाँ मिलता है सिर्फ गार्ड, और बोल देते हैं गार्ड से दवाई ले लो, तो गार्ड क्या दवाई देगा हैं? और वो भी बाहर रहता है। एक संजय है, ये संजय ने इस सारे हॉस्पिटल की राजनीति कर रखी है। राजनीति करनी है तो नौकरी छोड़ो, आपकी राजनीति करो, क्या बात है। संजय इसको मन मर्जी काम करता है, ताला लगाते हैं 2:30 बजे लगा देता है, 3 बजे लगा देता है। एम्बुलेंस ड्राइवर है वो भाई बाहर, और जो गार्ड है वो बाहर, और यहाँ सटा पाता तभी अंदर जाते हैं, ताला लगा देते हैं। आपने एक डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर को कोई वैर भाव आपसे? नहीं, कोई वैर भाव नहीं है जी डॉक्टर से हमारा, और कोई नहीं। लेकिन ये संजय है, हर आदमी आता है उसको यही जवाब है, समझ। फार्मेसी जो संजय है ये बार बार ये खिलवाड़ करता है, बस ये बात है। क्या कहेंगे आप? तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ स्टाफ पूरा है, लेकिन वो टाइम पर ड्यूटी नहीं करते। रात को 4 बजे के बाद में यहाँ कोई दवाई नहीं देने वाला, मन मर्जी से ड्यूटी लगाती है मैडम। वो ऐसे बोलती है कि दिन में ही लगेगी ड्यूटी, रात को ड्यूटी नहीं लगेगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव के लोगों ने मिलकर, आपके गांव के जो सेठ लोग थे उन्होंने मिलकर अस्पताल बनाया? हाँ जी, बनवाया। उसके बाद सरकार को सौंप दी पूरी बिल्डिंग, आप यहाँ पर हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दे, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो यहाँ हमारे क्षेत्र में? हाँ जी, करवाया। तो अब सुविधा क्या मिल रही है? कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही जी। इसमें सुविधा मैं आपको बता रहा, यहाँ तो खिलवाड़ करते हैं, अपने के नाम महीना दिन नौकरी ले ली ही, तनख्वाह मिल जाए, बस काम न किया ना, कोई मतलब को नहीं। इनकी तरफ से जनता मरो और चाहे जियो, उनको कोई मतलब नहीं है। बूढ़े बडेरा जो आते हैं बुजुर्ग आदमी, उनको क्या है कि ना जो गोली दे दी, सिट्टामोल गोली रखते हैं वो दे दी, फिर चलो वो भी दे दी, पर्ची में बनाते हैं, ये वहाँ ले लेना, कि ना प्राइवेट में जाना जी, कहाँ लेनी है, तुम जाओ यहाँ से, सुना। तो यहाँ का तो ये भद्र बिहार है जी। हाँ, तो ये गांव के जो सेठ लोग थे उन्होंने ये बड़ी बिल्डिंग बना कर दी, उसके बाद इसे सरकार को सौंप दिया। सरकार को कहा गया कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, आप यहाँ पर अस्पताल खोलिए, इसका जो बिल्डिंग का पूरा खर्चा वो हम उठा रहे हैं, हमने बना कर दी, आपको तैयार करके दी। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ वो आज आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीणों में रोष है, जो पूरा स्टाफ है हॉस्पिटल का, कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनका रवैया जो है ग्रामीणों के प्रति बहुत उदासीन है, बिल्कुल बात करने का तरीका बहुत ख़राब है, और कहीं ना कहीं वो किसी भी मरीज को संतुष्ट करके नहीं भेजते। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके धक्के लगाकर भगाया जाता है यहाँ पर लोगों को। सरपंच साहब, आपसे बातचीत करें, अब अगला कदम क्या रहेगा? एक बार हम पहले तो सीएमओ साहब को बुला रहे हैं। सीएमओ साहब का अभी फ़ोन आया कि मैं अभी 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सीएमओ साहब आ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर हमारी समस्या, हमें तो समस्या का हल चाहिए, सीधी बात ये है। हाँ, और अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो अगला कदम, बड़ा कदम? अगला कदम क्या है कि हमारे ये 15-20 गांव हमारे इसके नीचे आते हैं, हॉस्पिटल के नीचे। सभी मिलकर विरोध। अगर मेरे गांव को सुविधा नहीं मिल रही तो उन गांवों को कहाँ से सुविधा मिलेगी? आप ये बताओ। यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है या छोटा हादसा हो जाता है तो उसके लिए इनके पास न तो कोई दवाई न होने का हवाला दे देते हैं, इंजेक्शन लगाना होता है तो इंजेक्शन न होने का हवाला दे देते हैं। अभी कभी भी स्टाफ ने ये बताया किसी ग्रामीण को बुला के या सरपंच को बुला के कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम कहाँ आगे ये लेटर डालें, प्रस्ताव भेजिए, कभी भी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आज अगर हमने ये ग्रामीणों की ये बात सुनी कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी हरकत हो रही है तो हमने मौके पे आके देखा तो सारा सिस्टम जैसे ग्रामीण बता रहे थे वैसे का वैसा मिला है। रात में हमने शासन भी नहीं मिला आपको यहाँ पर? नहीं मिला, कोई स्टाफ नहीं मिला। कितने बजे, अभी कितने बजे आए थे आप? मैं यहाँ 9 बजे आ गया था। हाँ, उस समय कौन था हॉस्पिटल में? यहाँ खाली हॉस्पिटल में एक तो बाबूजी थे
उसका मैं नाम नहीं जानता, और ये 2 गार्ड थे बस, एम्बुलेंस वाले, और एक हमारा ये 4th क्लास, ये 3 आदमी मिले हैं। 9 बजे के बाद पूरा स्टाफ 9 बजे के बाद आया है। जो अलग अलग विभाग के डॉक्टर हैं, जो फार्मासिस्ट है, वो कोई नहीं मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला यहाँ। जो स्टाफ नर्स है या फिर कोई डॉक्टर है या कोई फार्मासिस्ट है, सब कोई 10 मिनट लेट आता है, कोई 15 मिनट लेट आता है, कोई आधा घंटा लेट आता है। और उनको कहते हैं तो ये जवाब देते हैं कि आधे घंटे की हमारे पास परमिशन है, आधा घंटा हम लेट आ सकते हैं। जी, तो वो आधा घंटा भी नहीं, अभी 10 बज चुके, 10 साढ़े 10 हो चुके, वो तो 1-1.5 घंटा हो गया। तो अभी देखते हैं और कितनी बार नहीं आते हैं। तो ये तमाम ग्रामीणों से बातचीत करें, इनका साफ कहना है कि आज तो हमने ताला जड़ा है, कहीं ना कहीं सीएमओ भी, बड़े अधिकारी जो जिला के होते हैं वो आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे। अगर फिर भी समाधान नहीं होता है, अगर एक माधोगढ़ गांव को जिसमें हॉस्पिटल है उसी को सुविधा नहीं मिल रही है, तो आसपास के जो 15-20 गाँव हैं उनको समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो कैसे मिल पाएंगी? इनका साफ कहना है कहीं ना कहीं सभी गांवों के साथ लेकर इस चीज़ का बड़ा भी विरोध किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं मंत्री संतरी और अधिकारियों, बड़े अधिकारियों से भी, मंत्रियों से भी मिला जाएगा कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और स्टाफ के प्रति जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ना स्टाफ समय पर मिलता है, ना उनका व्यवहार अच्छा है लोगों के प्रति, तो ये सारी चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं, साफ कहना है ग्रामीणों का। सीएमओ आ रहे हैं, उनसे बातचीत जरूर करवाएंगे। तो अभी सीएमओ महेंद्रगढ़ हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि माधोगढ़ का जो मामला था उसको सुनने के बाद उनसे बातचीत हुई दूरभाष पर, और वो खुद मामले में यहाँ पहुँचे हैं सारा मामला जानने के लिए। क्या कुछ जो समस्याएं हैं सारी इन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, आश्वासन भी दिया है सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका रिया। थैंक यू जी, बताइए। सर, सवाल यही रहेगा कि आज का पूरा मामला आपने ग्रामीणों से बातचीत की, क्या कहेंगे जो ग्रामीणों ने समस्या रखी? नहीं, मैंने ग्रामीणों की सारी समस्याएं सुनी है, और ग्रामीणों की अपेक्षा अनुरूप सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ पे पहले भी प्रावधान था। जो छोटा मोटा गैप आया है उसको भी तो आदेश दे देंगे कि तुरंत प्रभाव से जो यहाँ के लोकल हमारे प्रभारी हैं सतनाली ब्लॉक के, उनको आदेश दे देंगे कि किसी भी तरह की आगे कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जिस प्रकार एक स्टाफ का जो सवाल आया, और उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है ज़्यादातर ग्रामीणों द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रामीणों का साफ कहना है कि मिसबिहेव किया जाता है, यहाँ तक कि गाली गलौज भी की जाती है कई बार। नहीं, ये जो ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं, इसकी बाकायदा उसको 1 हफ्ता भर का टाइम डॉक्टर मनीष जो हमारे यहाँ के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हैं इस ब्लॉक के, उनको आदेश दे दिए गए कि इसकी इंक्वायरी करके पूरी रिपोर्ट बना के हमारे को सूचित करेंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको नियम अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार सुविधाओं की बात करें तो कहा जाता है कि 5 दवाई लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, तो 4 दवाइयों को मना कर दिया जाता है कि ये हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल। तो क्या बजट में कहीं कमी आ रही है या फिर ये चल क्या रहा है? नहीं, किसी भी तरह के बजट की या दवाइयों की कमी नहीं है, और जो ये लगाया गया है, जो ये मामला सामने आया है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी, और इस पे किसी भी अगर कोई किसी की कोताही मिलती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, सीएमओ साहब, आखिरी सवाल रहेगा। जिस प्रकार आप अधिकारी हैं पूरे ज़िले के, हर अस्पताल आपके अंडर आता है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है कि हर अस्पताल में सुचारू रूप से सुविधाएं आमजन को मिले, मरीजों को मिले। तो उस बिहाफ पर आप कितने एक्टिव हैं कि आप प्रत्येक ज़िले के हर हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे हैं, या फिर औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि व्यवस्था को सुधारा जा सके, ताकि सुविधाओं का पता चल सके किस स्तर पर जो अस्पताल में काम चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली आपने, हमारा ध्येय भी ये है कि जो जितने भी हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइमरी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका हम समय समय पर निरीक्षण, औचक निरीक्षण रादर हम नाइट के वक्त भी हम इसका निरीक्षण कर रहे हैं, और जिस तरह की जो भी कमियां पाई जाती हैं उनको सुधारने के साथ साथ जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रात का जहाँ तक आपने जिक्र किया, तो रात का मामला निकल के आया कि 4 बजे के बाद हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए 4 बजे के बाद आसपास के 15-20 गांव हैं नज़दीक लगते, उनमें कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी को तुरंत जो उपचार की आवश्यकता है, तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो आपको कल का ही बता रहे हैं। पता है कि किसके पास ये जो हमारा यहाँ पर्टिकुलर जो जगह है वो 4 बजे के बाद केवल और केवल इमरजेंसी सेवाएं हैं, क्योंकि 9 से 4 तक रूटीन की सेवाएं मिलती हैं, सभी तरह की सेवाएं। लेकिन इसके बाद जो हमारा ये 24/7 जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है उसके लिए सेवाएँ दी जाती हैं, और उसको सुनिश्चित किया गया था। कल का जो आपने सुन लिया वाक़या, और वो भी जो गैप मिला है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, उनको आदेश दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से जुड़ा हुआ है, अगर कोई कमी पाई जाती, खामी पाई जाती, तो किसी प्रकार से कोई राहत नहीं दी जाएगी?
नहीं, डेफिनेटली किसी भी तरह की अगर कोई कोताही मिलेगी तो उसको किसी भी तरह का कोई उसको राहत ना देते बल्कि तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद थे, इनसे भी बातचीत की है, ग्रामीणों से बातचीत पहले हम करवा चुके हैं, पूरा मामला आपने देखा। तो इन्होंने भी साफ कर दिया है कि अगर हम जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया गया है उसको कुछ समय दिया जा रहा है अपने स्वभाव में बदलाव के लिए, अगर फिर भी उसी प्रकार की शिकायतें आती हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सिर्फ इसी हॉस्पिटल का नहीं बल्कि पूरे ज़िले में जितने भी हॉस्पिटल हैं लगातार औचक निरीक्षण जारी रहते हैं, रात के समय में निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई भी किसी प्रकार की कमी पाई जाती, खामी पाई जाती है तो स्टाफ को और जो कर्मचारी उससे संबंधित है उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में इसी प्रकार सुधार भी किया जा रहा है लगातार। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।